जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं लाइव टाइम्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा बन चुका है। देखिए, जब भी आईपीएल आता है और आईपीएल के साथ तमाम जो है मुद्दे जुड़ जाते हैं और इस बार जो मुद्दा जुड़ा है वो बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के साथ जुड़ा है। और अब जो नया फरमान जारी हुआ है कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे और इन तमाम मुद्दों को समझते हुए कि क्या कहानी है और कितना नुकसान होगा केकेआर को और आगे T20 वर्ल्ड कप भी आना है तो बांग्लादेश टीम हमारे यहाँ पे खेलने आएगी या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे साथी हैं ओम और दो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिस्कशन में। श्याम सुंदर जी, उनको वेलकम करेंगे, और आशीष जी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा पे भाग लेने के लिए। सबसे पहले आशीष जी, आपसे जानते हैं, ये जो बहुत मुद्दा है, जब भी आईपीएल आता है कुछ ना कुछ एक मुद्दा गर्म हो जाता है और इस बार जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को लेके हुआ है और अब बीसीसीआई ने बोल दिया है कि वो नहीं खेल सकते आईपीएल में। सबसे पहले आपका रिएक्शन सर। इसको आप पुराने आईपीएल से ना जोड़ें जी। ये एक राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस लिए हुए मुद्दा है और बांग्लादेश से हमारे संबंध इस अंतरिम सरकार के साथ गिरते ही जा रहे हैं। एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर दमन और अत्याचार और कत्लेआम हो रहा है और ये सच्चाई है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। और भारत सरकार का ये फर्ज बनता है कि भले ही हम मिलिटरली या अपनी ताकत दिखाकर बांग्लादेश के खिलाफ कदम ना उठाएं, हालात इतने ना बिगड़े हों, लेकिन कम से कम जहां पर हम बन सकता है, जो देश की भावना है उसको आदर करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ कदम ऐसा उठाएं जिससे लगे कि हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं और हम इसका समाधान चाहते हैं। तो ये पैसे वैसे का नुकसान ना तो 9 करोड़ देने में शाहरुख खान को कोई मुश्किल है, ना मुस्तफिजुर रहमान के ना खेलने से आईपीएल में कोई कहर टूट जाएगा, और ना ही बीसीसीआई ने उनको केकेआर को मना किया है कि वो आप सब्स्टिट्यूट अपना ना ढूंढें। तो अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है, लेकिन बीच के कई मसले हैं जो जब आप बात को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग उसको पिकअप करेंगे। जी, श्याम सुंदर जी, आपके पास चलते हैं। आपने आशीष जी का रिएक्शन सुन लिया है कि ना किसी को फर्क पड़ने वाला है और एक मैसेज है बांग्लादेश को कि ये जो वहां पे चल रहा है ये हमारा जो है हम समर्थन नहीं करते। आपका रिएक्शन सर? ये मैसेज नहीं है, फर्स्ट वार्निंग है उनके लिए कि अभी सुधर जाओ, वरना ये पहला एक डिसीजन है, उसके बाद बहुत डिसीजन बचेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री है ना, वो पहले प्यार से समझाते हैं और नहीं समझाएंगे तो फिर और बहुत तरीके हैं। जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर वहां, तो ये डिसीजन पहले ही आ जाना चाहिए था। और बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा डिसीजन लिया है। और बीसीसीआई हमेशा देश के साथ खड़ी रहती है। जो पाकिस्तान का मुद्दा देख लिया आपने, अभी ये मुद्दा देख लिया, तो क्रिकेट सेकेंडरी है, पहले देश प्रेम सबसे ऊपर है। और सच कह रहे हैं राकेश जी की आईपीएल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी एक प्लेयर के। पाकिस्तानी कितने प्लेयर नहीं खेल रहे, उनका नुकसान है, वो घर में बैठे हुए रोते हुए हमारे चैनल चला रहे हैं, हमारे प्लेयर्स के मैचेस का एनालाइज कर रहे हैं। अगर इतना मुद्दा होता तो अपने या बिग बाश का चलाते ना, हमारा आईपीएल थोड़ी चलाते वो। जी बिल्कुल। ओम भाई, आपका भी रिएक्शन लेंगे, क्या रिएक्शन आया? और सबसे पहले जब न्यूज़ ब्रेक हुई तो लाइव टाइम्स ने इस पे रिपोर्टिंग की और आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर जितने भी है इनकी आस्क क्या रहती है आईपीएल में। 8 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया था इस आईपीएल 2026 के ऑक्शन में, जिसमें से सिर्फ एक खिलाड़ी बिका, वो थे मुस्तफिजुर रहमान, और 9 करोड़ का प्राइस टैग इनको मिला था। लेकिन अब जो फैसला आया वो हम सब उसके साथ है कि अब यहां से हटा दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान को। और इसके अलावा आप देखिए ना, बांग्लादेशी जितने भी प्लेयर्स होते हैं इनके पास ऑप्शंस क्या होते हैं। इनके पास खुद की लीग है लेकिन वहां पर पैसे नहीं मिलते इनको ढंग से। हमने इससे पहले भी देखा, जो तमाम फॉरेनर प्लेयर्स थे वो विड्रॉ कर लेते हैं, इनको प्रॉपर मैच फीस तक नहीं मिलती। तो पता चलता है इनकी खुद की आर्थिक संकट कितना ज्यादा है इनके देश के अंदर। और कहीं ना कहीं, चाहे वो इनका क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे इनके खुद के प्लेयर्स हो, वो स्ट्रगल करते हैं। कोई ज्यादा ब्रांड स्पॉन्सर्स वो ज्यादा मिलते नहीं है और जो खुद का भी जो परफॉर्मेंस होता है बांग्लादेशी प्लेयर्स का, वो काफी ज्यादा खराब होता है। इसकी वजह से इनको ना कोई इंटरनेशनल लीग्स प्रेफर करती है। तो कुल मिला के इनके पास एक आईपीएल नाम की एक अच्छी चीज थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश में इनके जो तनाव है और जो भी अत्याचार वहां पर हो रहा है उसके चलते, और आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। जो एक खिलाड़ी कुल मिला के इनके पास था वो भी अब बॉयकॉट हो चुका है एक तरीके से। आप समझ सकते हैं कि आने वाले जो सीरीज भी होने वाली है, जो बांग्लादेश से जो एक आध सीरीज हो जाती थी भारतीय टीम की, वो भी कहीं ना कहीं संकट में बांग्लादेश के लिए कि आने वाले टाइम में क्या भारतीय टीम बांग्लादेश जाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि ऑल एंड ऑल जो लॉस है वो सिर्फ और बांग्लादेश क्रिकेट का है और बांग्लादेश का ही है। आशीष जी, समझना चाहूंगा क्या लॉस हुआ होगा इस वार्निंग से? अगर एक खिलाड़ी नहीं खेलता तो बांग्लादेश को क्या मैसेज किया होगा, ये मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, आप
मेरे ख्याल से इस मुद्दे को खेल के निगाह से बिल्कुल मत देखें। ये बहुत गहरा मसला है। भारत ने हमेशा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की समर्थन किया है, खासकर मोदी सरकार ने, जिसमें हमें उम्मीद थी कि बांग्लादेश से होते हुए हमें बर्मा से होते हुए और थाईलैंड और कंबोडिया और इसमें जाने का रास्ता मिलेगा। बांग्लादेश जिस तरह से हालतें बिगड़ी हैं, बे ऑफ बंगाल में हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। चाइना हमारे बहुत पक्ष में नहीं रहता। बे ऑफ बंगाल में अगर ये बहुत मसले हमेशा जब से भारत का विभाजन हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान हुआ है, और जिस तरह से उस समय के जो कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें वहाँ आग भड़की है। चाहे वो, आप ये भी मत भूलें कि 5 इलेक्शन हैं इस साल में, जिसमें बांग्लादेश का भी इलेक्शन, बंगाल का भी इलेक्शन है, असम का भी इलेक्शन है, त्रिपुरा का भी है, केरला का भी है। तो इन सब में जो आप हिंदुओं के समर्थन में आप में एक आशा लोग देखते हैं, अगर आप इस समय खड़े नहीं हुए तो इसका प्रभाव बहुत खराब पड़ेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। और तमिलनाडु में भी इलेक्शन है 2026 में। तो ये 5 असेंबली इलेक्शन हैं, इन सब में हिंदुओं पे, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई धर्म गुरुओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, जिनका समर्थन में लाखों लोग उनके अनुयायी हैं। तो इसमें क्रिकेट का नुकसान तो आप बिल्कुल मत सोचिए। बांग्लादेश को भी शायद फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलते। उनके क्रिकेट को भी, उनको तो वो तो आमादा हैं हमसे झगड़ा करने की, और किसी दूसरी ताकतों के कहनों पे वो आमादा हैं। वो चाहते हैं, और हमेशा जिनको हिस्ट्री मालूम है उन्हें मालूम है कि चाहे खुलना के 1950 के राइट्स रहे हों या उसके बाद रहे हुए, हमेशा फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की कोशिश रही है कि बंगालियों हिंदुओं के साथ आप अत्याचार करिए, जिससे हिंसा भारत में भड़के, यहाँ पे मुसलमानों पे एक रिएक्शन हो, जिस तरह से 1947 में हुआ था। और जब ये हिस्सा हिंसा भड़केगी, तो वो भारत के मुसलमान किस तरह से उस चीज़ को क्या एक देवाग्नि की तरह पूरे देश में फैला सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, इसके बहुत रिपरकशन हो सकते हैं। तो भारत ने एक मैसेज दिया है, बांग्लादेश सुधरेगा नहीं, बांग्लादेश ये करता रहेगा जब तक ये अंतरिम सरकार रहेगी, जो कि मार्च में इलेक्शन उनके होने हैं। लेकिन ये एक बाहर की ताकतों के भड़काने पे बड़ी सोची समझी सुनियोजित कोशिश की है उन्होंने, हमें वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करने की। इलेक्शन के भी टाइम से दोनों तरफ, बांग्लादेश में भी और बंगाल में भी, और हिंदू मुसलमान को भड़का के। असम में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो कह ही चुके हैं कि इस समय इतनी ज़्यादा डेमोग्राफी चेंज हो गई है वहाँ। बट आशीष जी, कल तक तो बीसीसीआई कह रहा था कि बांग्लादेश हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है और खिलाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अचानक से ये डिसीजन आता है। अभी जो उन्होंने बोला ना, हमने कि 9.2 करोड़ में उसको मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। ये 26 या 16 दिसंबर की ही बात है, कुछ दिन पहले ही ये मुस्तफिजुर खरीदे गए थे। तो ये एकदम से ये बदलाव आया है, और ये बदलाव इलेक्शंस को देखते हुए भी आया होगा, क्योंकि मार्च में बंगाल में इलेक्शंस हैं। ठीक है, श्याम सुंदर जी के पास चलते हैं। बहुत मुस्कुरा रहे थे श्याम सुंदर जी, आपका रिएक्शन मैं समझना चाहूंगा। पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी बैन होते हैं, बट पाकिस्तान के साथ मैचेस जरूर होते हैं बाहर। अब बांग्लादेश का प्लेयर एक बैन होता है। क्या अब आगे देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, क्या बांग्लादेश टीम आएगी भारत, क्या बांग्लादेश टीम भारत खेलेगी, या ये भी मैचेस बाहर ले जाएंगे और हम ये मैसेज दे देंगे कि हाँ भाई पॉलिटिकल टेंशन है बट क्रिकेट होना चाहिए? देखो, दो चीजें समझिए, ये कोई पॉलिटिकल गेन करने के लिए नहीं है। मैंने 1996 में PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि बांग्लादेशी जितने लोग आ रहे हैं इनको रोकने के लिए बॉर्डर पे फेंसिंग की जाए। वो दैट वाज द फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मेरे दिमाग में तब थी कि आने वाले टाइम में ये लोग हमें परेशान करेंगे। जितने भी मोस्टली टेररिस्ट जितने हैं सारे बांग्लादेशी हैं। हमारे देश के मुसलमान बहुत समझदार हैं। हमारे देश के मुसलमान बड़ा प्यार और अमन चाहते हैं। जहां जहां दंगे होते हैं उसमें आप कोशिश करके देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट चेक करके देखिए, सारे बांग्लादेशी निकलेंगे। तो वो जो 97 में 30 साल पहले मेरी सोच थी, वो आज आके समझ में आ रही है लोगों को कि हाँ भाई क्या हो रहा है, बांग्लादेशी क्या इफेक्ट डाल सकते थे। दूसरी बात है कि उनकी मर्जी है, आना चाहे वर्ल्ड कप आ जाए, बायकॉट करना चाहे बायकॉट कर जाए। अभी भूखे मर रहे हैं और भूखे मर जाएंगे। BCCI आज पूरी दुनिया की क्रिकेट रूल कर रही है। ICC चेयरमैन हमारे हैं, BCCI सेक्रेटरी हमारे हैं। जगमोहन डालमिया जी ने पूरा दुनिया को झुका दिया था जब बैन लगा था हमारे प्लेयर्स पे। वो टाइम
जब था, जब बीसीसीआई इतनी पावरफुल नहीं थी। आज तो बीसीसीआई रूल कर रही है पूरी क्रिकेट को, जिसका मन करेगा वो आ जाएगा खेलने के लिए, नहीं मन करेगा वहां भेज देंगे श्रीलंका। बाल एक मैसेज दिया गया है इनको कि अभी भी सुधर जाओ, और आप कर रहे हो एक दिन में नहीं होता। ये पीछे से डिप्लोमेसी चली आ रही होगी, समझाया जा रहा होगा, उसके बाद भी नहीं सुधरते तो फिर कहते हैं ठीक है, इनको वार्निंग दे दी जाए, इनके प्लेयर्स को एक को बाहर कर दिया जाए। तो ये कारण रहा है। जी ओम भाई, आप क्या लगता है कि अब ये जो मैचेस हैं, ये तो अब आईपीएल से छोड़ो, अब तो ये जो है वो मुद्दा जो चला गया है कि क्या T20 वर्ल्ड कप में हम देख पा रहे हैं बांग्लादेश टीम को या नहीं देख पा रहे हैं? क्या वो बॉयकॉट करेगी या हम कोई और न्यूट्रल वेन्यू की अब ये बातें शुरू होने वाली? इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, कपल ऑफ वेन्यूज है यहाँ पर। कोलंबो के अंदर तो पहले ही पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का अभी माहौल है, जो पॉलिटिकल टेंशंस है, जो बॉर्डर टेंशंस है, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये जो बांग्लादेश वाले जो मैचेस है वो भी अफेक्ट कहीं ना कहीं होंगे, और कहीं ना कहीं जितने भी बांग्लादेश के जो मैचेस होंगे जो इंडिया के अंदर होने हैं वो सारे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड होगा, जो बांग्लादेशी जो प्लेयर्स होंगे, शिफ्ट क्यों करेंगे? आशीष जी, मैं समझना चाहूंगा शिफ्ट क्यों करेंगे, क्यों हम वेन्यू चेंज करेंगे बांग्लादेश टीम के लिए? शिफ्ट इसलिए करेंगे क्योंकि 3 मैचेस पड़ रहे हैं फरवरी में T20 वर्ल्ड कप के, एक 7 तारीख को, एक 9 तारीख को और एक 14 तारीख को। ये तीनों मैच जो है ये ईडन गार्डन्स में खेलने जाएंगे, जहां पर इलेक्शंस भी होने हैं और जहां पर डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है जो नेबरिंग कंट्री से जो वायलेंस हुआ है। तो बांग्लादेश तो फैलेगा इस पे, बिल्कुल बांग्लादेश क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी अगर वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं। उनकी क्रिकेट नहीं बचेगी, लेकिन उनकी क्रिकेट से उनको मतलब ही नहीं है। जो इस समय वहां चला रहे हैं देश, उनको तो झगड़ा करना है भारत से, और वो उनको बांग्लादेश से भी कोई मतलब नहीं है। इट इज अ वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी सिंस द गवर्नमेंट हैज बीन, जब से सरकार हटी है कू में हसीना जी की, उसके बाद से ये सुनियोजित तरीके से भारत से संबंध खराब किए जा रहे हैं। तो उनको तो क्रिकेट अगर उनकी डूबेगी भी तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो कहेंगे ठीक है जी, हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें तो इसको और बिगाड़ना है। लेकिन ये हो सकता है कि बाद में आईसीसी हमारे हाथ में है तो हम उनको 8-10 साल के लिए बैन कर दें कि भाई आपको क्रिकेट ही नहीं खेलने देंगे। ये भी हो सकता है कि ये मैचेस कोलंबो में या श्रीलंका में शिफ्ट हो जाए, जो कि मुझे लगता है ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बांग्लादेश इसके बाद रिएक्शन करेगा ही करेगा। वो ईडन गार्डन्स में खेलने के लिए फैलेगा ही फैलेगा, परेशानी करेगा ही करेगा, और अंत में बात यही आएगी कि ये मैच शिफ्ट किए जाएं या बांग्लादेश बैन हो। और ज्यादा समय बचा नहीं, आज 3 जनवरी हो गई है, 1 महीने के अंदर वर्ल्ड कप शुरू होना है। जी श्याम सुंदर जी, मैच वेन्यू जरूर चेंज करना ये सॉल्यूशन आपको लग रहा है? फिर तो हम वहीं के वहीं, हम तो मैच खेल ही रहे हैं, बांग्लादेश को हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे तो लगता नहीं कि वेन्यू चेंजेस होंगे। मुझे सिर्फ ये लगता है कि उन्हें कहा जाएगा यहीं खेल लीजिए आप ईडन गार्डन में, नहीं खेलते तो अपने घर जाइए। मुझे जहां तक लग रहा है यही होगा डिसीजन। उनको पाकिस्तान वाली लिबर्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी बहुत टाइम के बाद, नेगोशिएशंस करने के बाद हम उस लेवल पे पहुंचे थे। आईसीसी के इंटरवेंशन के बाद एकदम से ऐसा डिसीजन नहीं हो पाएगा कि उनका वेन्यू चेंज कर दिया। जी आशीष जी, श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो क्रिकेट की एक गर्मी है, उसमें हमने उनको छूट दे दी थी। बांग्लादेश जैसी टीम के साथ हम खेलें या ना खेलें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बांग्लादेश के लिए शायद वेन्यू चेंज करने के लिए हम तैयार ही ना हो। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और मेरे को लगता है ओम भाई, अगर वेन्यू ही हम चेंज कर देंगे तो क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल वही जो ऑपरेशन सिंदूर के आसपास हुआ था, वही वाली चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा जो पब्लिक के जो सेंटिमेंट हैं वो थोड़े से आपको और ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आपको आते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो बात हम कर रहे हैं कि इलेक्शंस हैं, और कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश के कोई भी मैचेस होते हैं, अगर कहीं से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है तो वो एक मात्र जो वेन्यू है वो ईडन गार्डन्स ही होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप में हैं। और अगर बांग्लादेश के मैचेस कहीं से अगर आपको थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू जनरेट करना है, थोड़ी बहुत भी अगर को पब्लिक गैदरिंग चाहिए आपको स्टेडियम के अंदर, तो वो एक मात्र जो होगा वो ईडन गार्डन ही एक मात्र जो है वेन्यू होगा वो। बिल्कुल। और जैसे कि श्याम सुंदर जी, आप बिल्कुल क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जैसे क्राउड आप देखते होंगे, इंडिया के जो फैन फॉलोइंग है टीम की, क्या अगर ये मैच शिफ्ट होता है श्रीलंका में और इंडिया और बांग्लादेश खेलती है, क्या वो उतना क्राउड हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे? क्या वो इतना क्राउड ये मैच देखने आ पाएगा, और वो भी इंडिया और बांग्लादेश को? 5000 लोग भी नहीं होंगे वहां पे। 5000 में बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 2000 लोग भी नहीं होंगे। बांग्लादेश को देखने कौन आ रहा है श्रीलंका में? यहाँ अगर इंडिया में होगा तो इंडिया को देखने के लिए चले जाएंगे लोग। इंडिया पाकिस्तान मैच में फिर भी श्रीलंका में बहुत लोग जाएंगे देखने के लिए, प्लान बना रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश इंडिया का मैच कोई देखने नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये आशीष जी, एक तरीके से लॉस ही होगा अगर वेन्यू भी चेंज करते हैं तो?
जैसा कि श्याम सुंदर जी ने कहा, भारत तैयार नहीं होगा वेन्यू चेंज करने। और नहीं होगा सर। वेन्यू ईडन गार्डन्स में खेलें या जमशेदपुर में खेलें, उनको उसमें क्या फर्क पड़ रहा? क्यों वेन्यू? वो तो ये कहेंगे कि भाई हमें इंडिया नहीं आना है। नहीं, बांग्लादेश अगर वेन्यू नहीं चेंज तो करते आशीष जी, अगर वेन्यू हम नहीं चेंज करते और बांग्लादेश कहती है कि ठीक है हम तो खेलने आ रहे हैं, तो क्या खेलने की इजाजत मिलेगी उनको यहाँ पे? देखिए, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। वो ट्रिकी सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के आप सरमौर हैं, और एक आप खुद ही अपने इवेंट को खराब नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो भारत अपनी तरफ से तो नहीं रोकेगा बांग्लादेश क्रिकेट टीम को यहाँ ना खेलने देने के लिए, क्योंकि जो रीजंस होंगे वो फ्लिम्जी होंगे। लेकिन एक तरह से हमने आग सुलगाई है मुस्तफिजुर रहमान को ना आने देने के लिए, ये सोच के कि बांग्लादेश क्रिकेट इस पे रिएक्ट करेगा और खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो जो कि आने वाले कुछ दिनों में नहीं, आप ये कल परसों ही देख लीजिएगा। वो इस समय इतने ज्यादा आमादा है हमसे झगड़ा करने के लिए, और ना अपनी हैसियत देख रहे हैं, ना उनको, जो लोग उस जगह को रन कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं है बांग्लादेश में। ये बड़ी गलतफहमी कि उनको बांग्लादेश में इंटरेस्ट है। उनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है और भारत को पोक करना है, जो कि भारत के जो नॉर्दर्न नेबर्स हैं, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, वो भी यही करती आ रही है। तो ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, जिस तरह से हमारे पड़ोस के मुल्कों में हमारे खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं वो ताकतें जो कि हमारे देश में अराजकता ट्रांसपोर्ट करना चाहती हैं और इस देश का विभाजन और उसको उसमें आग लगाना चाहती हैं। जी श्याम सुंदर जी, आपसे फाइनल रिएक्शन लेंगे, उसके बाद ओम पे चलेंगे। जैसे कि सर ने कहा कि हम कैंसिल नहीं कर सकते अगर वेन्यू नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि बीइंग अ होस्ट, और हम कैंसिल नहीं कर रहे में आएंगे टूर्नामेंट। अगर उस दौरान ये चलता रहा ये, अगर, और हमारे यहाँ पे भी जैसे आपने देखा कि अभी भी प्रोटेस्ट हुए हैं, तब जाके ये डिसीजन आया, उस टाइम भी अगर प्रोटेस्ट हुआ तब बीसीसीआई का क्या रुख रह सकता है? देखो, 99 वर्ल्ड कप जब चल रहा था तभी हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे और कारगिल वॉर साथ साथ चल रही थी। तो जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें इतना ज्यादा फंस, ये हमारा आईपीएल हमारा अपना है, उसमें हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, हम किस प्लेयर को खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे। वो एक इंटरनेशनल विश्व कप है, उसमें हम मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान भी आके इंडिया में खेले, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान की जीत है कि वो हमारे यहाँ नहीं खेलेगा, लेकिन बांग्लादेश को वो जीत नहीं। मुझे वो याद आ गया, एक बार अपना 2011 का सेमीफाइनल था हमारा पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में। तो उमर गुल बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहा था उस वर्ल्ड कप में। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने वीरेंद्र सहवाग से कहा कि उसको ध्यान से खेलना। मैंने कहा वो सेमीफाइनल से पहली रात को मैंने कहा वो खतरनाक चल रहा है, कह रहा कल उसका इलाज करता हूँ। बिल्कुल। और पहले 3 ओवर में उसके 9 4 मार दिए थे वीरेंद्र सहवाग ने। वो भूल नहीं सकते जिस तरीके से शुरुआत मिली थी मोहाली में। तो बांग्लादेश है ना, एक बार इंडिया टुडे में हमारा आया था, एक पिक्चर आई थी जिसमें हमारे बीएसएफ के जवान को ये कंधों पे उल्टा बांध के उसकी बॉडी को ले जा रहे थे। अगर उस दिन इनकी अकल ठिकाने लगा दी जाती ना अंदर घुस के, तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती कि बांग्लादेश का सर इतिहास, बांग्लादेश खिलाड़ियों का इतिहास पुराना भी देखेंगे तो धोनी की भी एक ऐसी फोटो उन्होंने वायरल की थी, बहुत कंट्रोवर्सी में रहे हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी भी। बिल्कुल। हमारी टॉलरेंस को ये हमारी वीकनेस समझते हैं। वो अब थोड़ा सा टाइम आ गया कि हर एक आदमी को उसके साइज में उसकी औकात बताई जाए कि तुम कितने पानी में हो भाई, क्या तुम्हारी दुनिया की क्रिकेट में तुम्हारी पहचान है और किस कारण से तुम्हारी पहचान है। जी आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, क्या बांग्लादेश को बांग्लादेश में ही सीमित ना समझें। जो बांग्लादेशी लाखों की तादाद में हमारे आसपास के राज्यों फैले हुए हैं, ये उनकी सोई ताकत समझते हैं। वो समझते हैं कि ये अराजकता भड़काने में मदद करेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ जो ये जिस तरह से ये नकली सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं, इनका रोकथाम करना बहुत जरूरी है। और ये उनके एक हिडन वेपन्स हैं जिनको आशीष जी, मुझे ना कल इरफान पठान का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा अच्छा था। हाँ। उसने कहा कि पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को वो गवर्न करेंगे, जो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो हमारे देश का मुसलमान ना बांग्लादेशियों से इफेक्ट होता है ना पाकिस्तानियों से होता है। हमारे देश का मुसलमान अपने देश को प्यार करता है और हमारे देश के साथ खड़ा रहेगा। जितने ये हैं यहाँ रिफ्यूजी, जितने जबरदस्ती घुसे हुए हैं, गलत कागज बना के बैठे हुए हैं, ये सारे बाहर जाएंगे अगले 2-3 साल में, आप देख लेना। उनको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई इनकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। जी फाइनल रिएक्शन लेते हैं आशीष जी आपसे, फिर ओम के पास चलते हैं। जी मैं ये कह रहा था कि हमारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो उनको नाक से लीड करते हैं,
जो एक साइजेबल अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं अराजकता फैलाने वाले, वो एलिमेंट्स भी बहुत हैं। और वो जो गिने चुने लोग हैं वही अपने काम में काफी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आशीष जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में हर पॉलिटिकल पार्टी जामा मस्जिद जाती थी उनका आशीर्वाद लेने के लिए। अब 15 साल हो गए मुझे देखा है उनके पास कोई नहीं जाता इमाम बुखारी जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए। सबको समझ में आ गया कि ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आप इमाम बुखारी नहीं रहे, वो तो खैर बात खत्म। उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन मैं आपसे ये काफिला लगा हुआ, 300 गाड़ियां खड़ी हुई हैं नीचे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये तो हम जानते हैं कि लोग हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारी तरक्की से खुश नहीं है, तो कभी दुश्मन को हल्का नहीं आंकना चाहिए। और दुश्मन हर तरह से कोशिश करता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो सजग रहने की जरूरत है। और बांग्लादेश की अगर बात करें तो उनको आपको निश्चित रूप से उनको आपको धक्का देना, उनको उनकी जगह पे रखने की जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे देश को ही तोड़ने के लिए हमारे देश में ही इतनी ताकतें हैं जिनसे हम सबको सजग रहने की बहुत जरूरत है। जी ओम, आपसे कंक्लूजन लेते हैं फिर। क्या आपको लगता है कि अब बांग्लादेश का रुख क्या रहने वाला है? देखिए, बांग्लादेश जो बार बार सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी तरफ से एक कुछ ना कुछ तो हमला अपनी तरफ से करेंगे ही करेंगे, कुछ जो भी कुछ होता है, जैसे भी उससे जो भी उनसे बन सकता है, क्योंकि जहां पर जवाब देना होता है क्रिकेट में वो तो इनसे होता नहीं है, परफॉर्मेंस कुछ है नहीं। मैं तो आप सैल्यूट करता हूं बांग्लादेशी जो प्लेयर्स के, जो क्रिकेट के जो फैन है, वो इतने साल से कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके देश में कोई भी मैच होता है अच्छी खासी अमाउंट में बांग्लादेशी फैंस आते हैं इनको देखने के लिए, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, आप कहीं पे भी ना क्वालिफाई करते हैं, ना कुछ कहीं से, ना लीग परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ना नॉकआउट के अंदर कुछ भी, मतलब थर्ड क्लास परफॉर्मेंस होती है। तो ऑल एंड ऑल ना आईपीएल के अंदर कोई इनका प्लेयर बिकता है, जितने भी इनके सुपरस्टार्स रहे सारे अनसोल्ड रहे। एक शाकिब अल हसन थे जो थोड़ा बहुत बिक जाते हैं, अब इनका मुस्तफिजुर रहमान था, अब शाकिब अल हसन का क्रिकेट लगभग खत्म हो चुका है और मुस्तफिजुर रहमान है, आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है। तो ऑल एंड ऑल आने वाले जो कुछ जो टूर्नामेंट्स है, जो मैचेस हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स के, तो वो थोड़ा सा डिसाइडिंग होंगे कि क्या कैसा उनका रहने वाला है फ्यूचर क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अगर बायकॉट अगर वो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर लॉस जो है वो बांग्लादेश का ही है। यहाँ पर इंडिया कुछ खास कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होना होता है वो पाकिस्तान ज़्यादा बड़े मैचेस से होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले जो जितने भी टूर्नामेंट होंगे, जितने भी मैचेस होंगे, बड़े टूर्नामेंट्स होंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। और ये जो डिस्कशन थी, ये मेरे को लगता है कि काफ़ी आपको इंसाइट मिले होंगे, और अपने जो दर्शक हैं जो हमको देख रहे हैं उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन कितना सही है, और T20 वर्ल्ड कप में क्या बांग्लादेश को आने देना चाहिए? इसमें कमेंट्स हमको ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहें, श्याम सुंदर जी से पूछना चाहें, आशीष जी से पूछना चाहें, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हमको लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स, और हमारे गेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्याम सुंदर जी आप जुड़े, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।